Hello dear students, first of all welcome. My name is Rakesh Ranjan Jha and I am the teacher of English. मेरा नाम राकेश रंजन झा और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूँ और हम बेसिकली मेरा इंस्टीट्यूट जो लर्न इंग्लिश विथ राकेश रंजन झा है, हमारे यहाँ बेसिकली इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाती है विभिन्न एग्जामिनेशंस के लेके। जैसे कि हम तैयारी करवाते हैं आपके बैंकिंग के या फिर एसएससी, सीडीएस, सीपीओ, एसएससी में भी जो सीजीएल है या फिर +2 एग्जामिनेशन है या फिर मल्टीटास्किंग की बात करें या फिर बैंकिंग के आप जो आईबीपीएस की बात करें या फिर एसबीआई पीओ या फिर आरबीआई से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हैं या फिर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, इन सभी विभिन्न एग्जामिनेशंस की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशंस में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसका हम यहाँ पे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मतलब तैयारी करवाते हैं। और बच्चों जैसे कि मैं बाय एंड बाय यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल पे जो मैं वीडियोस डाला करूँगा, तो मेरे उसमें मैंने एक नया कोशिश है और होप करता हूँ कि आपको पसंद भी आए। मैं उसमें बाय एंड बाय ये ट्राई करूँगा कि प्रत्येक चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट्स है या उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जो एक आम स्टूडेंट को बहुत ही टफ लगता है उसे चीज़ों को समझने में, तो मैं बाय एंड बाय करके जो सारे वीडियोस जो है अपलोड करते रहूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक ओवरऑल कंसेप्ट, भले ही आप मुझसे जुड़े नहीं है या मुझ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं क्योंकि आप बहुत दूसरे राज्यों में रहते हैं या डिस्टेंट प्लेस पे है जहाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं है पहुँचना, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं बाय एंड बाय करके सारे चैप्टर का जो एक डिटेल में प्रत्येक चैप्टर को, जैसे कि टेंस है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन प्रोनाउन, इन सभी चैप्टर्स का एक आपको ओवरऑल आइडिया मैं यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा, जिससे कि आप ऑनलाइन भी आप कहीं भी हो आप उसे इजिली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मान लो बच्चों जैसे कि आपको डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स होती है, तो आप उसमें उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, अपना डाउट वहाँ रख दीजिएगा, तो हमें जब भी मौका मिले और जल्दी ही हम उस पर जाएंगे और तुरंत आपके डाउट को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि मान लो आप दूर बैठे हैं तो आप हमारे से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चंस का डाउट को सोल्यूशन किया जाए और हम सॉल्व जरूर करेंगे। तो आप हमारे वीडियोस को, जो लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे, आप उससे देखते रहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसे इजिली, मतलब जो उसमें काफी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप सीजीएल के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो, यूपीएससी लेवल ही क्यों ना हो, आप उससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। अब जहाँ तक तैयारी के मतलब प्रश्न है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है। देखिए, जैसे कि कोई भी चैप्टर्स हैं, आप 2-3 सेक्शंस होते हैं लैंग्वेज में, जो हम तीनों को ही 2-3 सेक्शंस को कवर करते हैं। जैसे कि जहाँ तक है, एक आपका ग्रामर पोर्शन है, एक हो गया आपका वोकैब पोर्शन और एक हो गया आपका कंप्रिहेंशन पोर्शन। तो ये तीनों को ही हम लोग साइमल्टेनियसली एक साथ जो है लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में 5 डेज इन अ वीक क्लास होती है और सैटरडे को जो है आपका जो है फ्री मॉक टेस्ट चलता है और वो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन के जैसे 1 आवर का टेस्ट होता है। जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, तो हम उसमें पूरा पार्ट से स्पीच और जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं उन्हें कवर करते हैं। और खासकर फ्राइडे को हम कंप्रिहेंशन पोर्शन को ही मेनली डिस्कस करते हैं। और कंप्रिहेंशन पोर्शन में जैसे कि आपका हो गया क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेज, इन सबों को हम खासकर जो है मतलब डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को हम सिर्फ कंप्रिहेंशन पोर्शन पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारा मानना है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देखें, खासकर 1 डे एग्जामिनेशंस को, तो आप उसमें देखेंगे कि कंप्रिहेंशन पोर्शन ही एक वेटेज वाला पोर्शन है, क्योंकि बच्चे जो है वर्ड्स लर्न कर जाते हैं, ग्रामर्स के रूल्स लर्न कर जाते हैं और उसे वो मार्क्स भी उठा लेते हैं। बट जहाँ तक कंप्रिहेंशन पोर्शन की बात है, तो पैसेज हो गया या फिर आपका क्लोज टेस्ट हो गया या फिर अरेंजमेंट हो गया, इसमें आपको रूल्स के साथ साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना होता है। एंड ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप उसमें एक अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस की जाए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक वी कैन से दैट हम अपने जो इंस्टीट्यूट में क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट और पैसेज प्रत्येक फ्राइडे को डिटेल सोल्यूशन के साथ विथ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉजिक, उसका क्या कंसेप्ट है, क्यों ये ऑप्शंस हुआ। क्योंकि जनरली आप अगर आप बुक्स देखें क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट या पैसेज का, तो वो क्या करते हैं बुक्स में कि एक क्लोज टेस्ट दे दिया, मान लो उसमें 10 फिल इन द ब्लैंक है, 10 ब्लैंक रहते हैं, उन्होंने दे दिया है और लास्ट में उसका सॉल्यूशन में सिर्फ उसका वो ऑप्शन बता देते हैं कि फर्स्ट का आंसर ए होगा, सेकंड का आंसर बी होगा, थर्ड का आंसर सी होगा।
तो ये क्या होता है कि एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ और आंसर हो और उन्होंने ऑप्शन में कुछ और दिया हो, तो ये प्रॉपर समझ नहीं आता कि ये उनका आंसर ये है, हमारा आंसर ये क्यों हुआ। और जनरली हम देखते हैं मैक्सिमम किताबों में कि उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल सोल्यूशन चाहिए और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी चीज को हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं अपने क्लासरूम में, जो हम क्लोज टेस्ट कराते हैं। तो मान लीजिए अगर हमने एक डे में एक क्लास के अंदर सिंगल क्लास में 3 क्लोज टेस्ट किए, तो प्रत्येक क्लोज टेस्ट में हम पहले बच्चों को, स्टूडेंट्स को देते हैं जो आप सॉल्व करिए, उसके बाद हम उसका डिटेल सोल्यूशन बताते हैं जी इसका आंसर ये है, इस रीजन से हुआ, और बाकी जो 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस बचे हुए हैं वो क्यों नहीं हुए और उनका क्या अर्थ है और वो किस सिचुएशंस में यूज किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों की जब आप 30-40 क्लोज टेस्ट एक अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में, एक टीचर के गाइडेंस में आप जब तैयारी कर लेते हैं, तो एक अपने आप ही रिदम आने लगता है कि हम चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हैं, जो कैसे हमें क्लोज टेस्ट को डील करना है, कैसे हमें उसे एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, और साथ साथ आपका ग्रामर के रूल्स भी उसमें टच होते जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्लोज टेस्ट में आपको काफी जो है हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बात की जाए तो सेंटेंस अरेंजमेंट। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि आप एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें या किसी और अन्य एग्जामिनेशंस की, आप ये देखते होंगे कि सेंटेंस अरेंजमेंट एक बहुत ही वाइटल पोर्शन है। आप अगर एसएससी में देखोगे तो इसमें कम से कम सीजीएल में 20 क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी +2 में पूछते हैं, कभी कभी मल्टीटास्किंग में भी सेंटेंस अरेंजमेंट आ चुके हैं, जिसे कि बच्चे जनरली PQRS कहते हैं, या आप उसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कह सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कह सकते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो विभिन्न नामों से हम इसे जानते हैं। तो ये एक मार्केट में ये कंसेप्ट बना दिया गया कि सेंटेंस अरेंजमेंट का कोई रूल नहीं होता है, ये तो बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकता है। बट बच्चों दैट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। सेंटेंस अरेंजमेंट भी अगर आप चाहें तो अगर आपका ग्रामर पे अच्छा कमांड हो तो आप सेंटेंस अरेंजमेंट को बहुत ही ईजिली आप उसे डील कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में यही फोकस रहता है कि जैसे कि हम जब सेंटेंस अरेंजमेंट शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि मान लो आपको 20 या 30 क्वेश्चन का एक शीट देते हैं, और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि उस शीट के अनुसार जो प्रॉपर रूल्स हैं जो वहां पे अप्लाई हो सकते हैं, उन रूल्स को पहले हम लोग पूरे डिटेल में नोट करवा देते हैं, बोर्ड पे राइट डाउन करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आपके पास टोटल रूल्स आ गए हैं, आप उन्हें उस रूल्स को लर्न कर लीजिए और उन्हीं रूल्स के सहायता से आपको वो पूरे सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें रूल्स का सहायता मिले, थोड़ा सा भी हेल्प मिले, और हम उस 20 या 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी अगर हम सिर्फ रूल्स के हेल्प से सॉल्व कर सके तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। क्योंकि जनरली सेंटेंस अरेंजमेंट हम सोचते हैं कि कंसेप्ट सही हो सकता है, ऑफ कोर्स कंसेप्ट चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तो वो कंसेप्ट आप बाय एंड बाय डेवलप कर सकते हैं, धीरे धीरे वो चीज आने लगती है। तो बच्चों हमारा ये रहता है हमारे इंस्टीट्यूट में कि मैं प्रत्येक फ्राइडे को मान लो अगर अरेंजमेंट करा रहा हूं तो सबसे पहले शीट दूंगा, पहले उसका रूल्स लिखवा दूंगा और उन्हीं रूल्स से आपको वो सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी राइज हो सकता है कि सर वो रूल तो सिर्फ उस क्वेश्चन पे अप्लाई होगी, हो सकता है कि और क्वेश्चन के लिए रूल ना हो, नहीं, वो ग्रामर के प्योर रूल्स रहेंगे, बेसिक रूल्स, जो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा उसी टाइप में तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ उसी क्वेश्चन तक आप लिमिटेड हो जाएंगे, आप उस रूल से आप बहुत सारे अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में मेनली आप कह सकते हो कि 200 से 250 सेंटेंस अरेंजमेंट विथ प्रॉपर रूल्स एंड डिटेल डिस्कशन क्लास में कराई जाती है। और क्लास में रूल्स के अलावा मैं आपको हिंट भी बताते जाऊंगा कि ये रीजन है, इसी कारण इसका ऑप्शन ये होगा, इसका ऑप्शन ये होगा। फर्दर बात करते हैं पैसेज की, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या पार्ट्स में से आता है इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें किसी भी कंपटीशन में, कंप्रीहेंशन या पैसेज जो भी कहिए आप इसे। अधिकतर एग्जामिनेशंस में जैसे आप बैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज तो हमें बैंकिंग में ही दिखता है, क्योंकि वहां पे पैसेज काफी डिटेल्ड में होते हैं, 1 पेज 1.5 पेज 2-2 पेज के पैसेज दिखेंगे और उसके लैंग्वेज भी काफी स्टैंडर्ड रखते हैं। तो हमें उसे भी बाय एंड बाय क्लास में हम लोग सॉल्व करवाते हैं, जैसे कि एसएससी में भी आते हैं, सीडीएस में आते हैं, सीपीओ, सभी एग्जामिनेशंस में पैसेज रहता ही है। तो उसे भी हम लोग फ्राइडे टू फ्राइडे जो है 1 by 1 विद डिटेल सोल्यूशन, डिटेल डिस्कशन, पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, उसके एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं,
फिर पूरे लाइन का, सेंटेंस का शब्द बताते हैं, फिर उसके पूरे पैसेज का अर्थ बताते हैं, और फिर जो उसका हिडन मीनिंग है, क्योंकि आजकल क्या होता है एग्जाम में कि पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चंस ना देके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछी जाती है, तो हम उसके अंदर जितने भी हिडन मीनिंग हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस, वो सब भी बताते हैं, और फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि 20, 25, 30 पैसेज करने के बाद एक अपने आप आपको रिदम आ जाएगी और उसी की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कंप्रिहेंशन पोर्शन। फर्दर वर्ड पोर्शन की बात की जाए तो क्लास में हमारे पर डे जो है हम 10 या 15 वर्ड्स मतलब जो आपको डिस्कस कराएंगे। वो वर्ड है जैसे कि मान लीजिए सिनोनिम है तो हम 10 सिनोनिम लिखेंगे, 10 वर्ड लिखेंगे, उसके 2-3 सिनोनिम्स लिखेंगे, फिर उसका हिंदी बताएंगे और ट्राई करते हैं कि किस सिचुएशन में उसे यूज किया जा सके। इसके बाद जब सिनोनिम एंटोनिम खत्म हो जाती है तो हम फ्रेजल वर्ब पे भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट, इवन कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक में आजकल क्लोज फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा यूज में है और एग्जामिनर उसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो जस्ट एक वर्ड है, अगर आप उसे नहीं जानते तो उसे आप गेस करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बाय एंड बाय हम फ्रेजल वर्ब का भी डिस्कशन करते हैं, और फिर इडियम्स, वो भी बाय एंड बाय करके इडियम्स भी क्लास में पर डे होती रहती है। और जहां तक आपके इंग्लिश ग्रामर की बात है तो हम जो है देखिए इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत आप 3-4 चैप्टर से कर सकते हैं, जिसके लिए पहले की कोई खास नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप कर सकते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत आप कर सकते हैं नाउन से, टेंस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वर्ब से, ये सब चीज, या फिर आप प्रीपोजिशन से, इन सब चीजों से आप किसी भी मतलब क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को पहले की कोई जानकारी ना भी हो तो आप उसे समझा सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अधिकतर जगह देखा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बट मैंने एक कॉमन प्रैक्टिस देखा है मार्केट में कि अधिकतर जगहों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट मैं कहना चाहूंगा जरूर कि अधिकतर जगहों पे जो मेन चैप्टर्स होते हैं, जो वाइटल चैप्टर्स है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उनको वो लास्ट में पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहूं प्रीपोजिशन, ये किसी भी एग्जाम का ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है। इससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे। बट मैंने ये देखा है मार्केट में कि अधिकतर जगहों पे इस सबसे वाइटल टॉपिक को सबसे लास्ट में किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उस समय तक स्टूडेंट का या तो वो जील, उत्साह खत्म हो चुका होता है, या फिर उसमें काट छांट कर दी जाती है। तो मेन जो उसका जो थीम है वो आपको समझ नहीं आता और एग्जामिनर उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का ये मैंने एक मतलब कह सकते हैं कि रूल ही बना दिया है कि हमारे इंस्टीट्यूट में जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, वो होती है प्रीपोजिशन, क्योंकि ये सबसे वाइटल टॉपिक है और बहुत ही बड़ा चैप्टर मान सकते हैं, ये बहुत ही डिटेल सोल्यूशन चाहिए। तो हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं वेरियस रूल्स, इवन फिगर बना के, चित्र बना के काफी, और इसे आपको मैं बहुत ही इजीली बहुत समझा दूंगा। और प्रीपोजिशन चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं नियर अबाउट 1.5 मंथ, 1 महीने मिनिमम हमें क्लास में लगते हैं। इसमें मैं आपको मिनिमम प्रीपोजिशन चैप्टर में मिनिमम मैं क्लासरूम में आपको एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, कम से कम 1000 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो इससे क्या होगा, जो रूल्स के साथ साथ जब अगर आप 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज आपके लिए फिर अनकॉमन होगी, आप इजिली उसे डील कर लेंगे। और जहां तक मेरा फोकस रहता है कि अगर मैं कोई भी रूल्स लिखता हूं, कोई भी रूल अगर मैं लिखता हूं बोर्ड पे, तो मैं उस रूल से कम 5, 10, 15 या 20 एग्जाम्पल्स तक देता हूं। इससे क्या होता है कि आपको उसे समझने में काफी आसानी होती है, क्योंकि एक रूल है तो उसके काफी एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो अगर आप उसे एग्जाम्पल देते हैं तो उन सारे एक्सेप्शंस को आपको क्वेश्चंस में वहीं डिस्कस कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि फर्दर कभी भी लाइफ में, किसी भी बुक में, किसी भी पेपर में अगर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उस रूल को लेकर पूरी तरह से श्योर रहेंगे कि हम उस रूल से पूरी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो प्रीपोजिशन हो, टेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, कंजंक्शन, कोई भी चैप्टर हो, मैं किसी भी चैप्टर में आपको एटलीस्ट क्लासरूम के अंदर एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस मिनिमम कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा, जिससे आप किसी भी तरह के एग्जाम में, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, आप इजिली क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और सबसे बेहतर बात यह है स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं कह सकता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे खासियत यह है कि यू आर फ्री टू रेज क्वेश्चंस। आप आसानी से क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, या तो आप ऑन द स्पॉट क्लास में जब लेक्चर चल रही हो तब पूछ सकते हैं,
या फिर अगर आप चाहें तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये होती है, मैंने देखा है, मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो मैंने फील किया कि हम क्लास में जब बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो हेजिटेशन होती है, एक डर फील होता है, जब हम इतने बच्चों में कैसे पूछ सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इससे कोई बुरी बात नहीं है। तो हो सकता है कि आप क्लास में ना पूछ सके, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस होंगे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, और मैं करता भी हूं, मेरे सारे स्टूडेंट्स आपको ये इन्फॉर्म करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम क्लास के बाद आपको इजिली सॉल्व करा देंगे। या फिर मैं एक और आपको ऑप्शंस देता हूं कि अगर आप चाहें तो जैसे क्लास स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आप बोर्ड पे आके किसी भी क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका भी फायदा होगा और सारे बच्चे भी उसे नोट कर पाएंगे। और उसके बाद जो है मैं क्लास में एंटर करूंगा और उन सारे क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट सॉल्व करा दूंगा। सो वंस अगेन डियर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच and hope the further videos you will enjoy a lot. Thank you very much.